गुड मॉर्निंग एवरीवन। जावा में मेन से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि क्या जावा में हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। कैन वी कैन वी ओवरलोड कैन वी ओवरलोड मेन मेथड इन जावा, यानी क्या जावा में हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। इसका जो आंसर होता है वो होता है यस, वी कैन। यानी जावा में जो मेन मेथड है वो सेल्फ एग्जीक्यूट होता है। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो एक एग्जांपल से इस चीज़ को देखते हैं कि क्या जावा में मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। सबसे पहले मान के चलिए कि हमारे पास एक क्लास हम बनाते हैं। क्लास बनाते हैं हमने लिखा क्लास ओवरलोड। क्लास ओवरलोड, ये हमारा क्या हो गया, क्लास ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, ये क्लास ब्लॉक हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास ब्लॉक। अब जब भी कोई जावा में क्लास बनाते हैं, अगर हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके अंदर मेन मेथड हमें लिखना होता है। सेल्फ एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें मेन मेथड लिखना होता है। तो मेन की डिफिनीशन क्या होती है, प्रोटोटाइप क्या होता है, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, जनरली ARGS लिखा होता है यहाँ, लेकिन एक वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे आप ARGS की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल नेम। ठीक, यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ARR कर दिया। अब इसका मेथड का भी ब्लॉक होगा, वो हमने यहाँ पे बना दिया मेन मेथड ब्लॉक। मेन मेथड ब्लॉक, इसमें एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यानी जावा में कंसोल पे मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास तो कॉन्सेप्ट होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अभी क्या होता है डिटेल में आगे मैं बात करूँगा इसके बारे में। फिलहाल जो भी मैसेज डालना है डबल कोट्स में आप डाल सकते हो। मैं डाल देता हूँ गुड मॉर्निंग। ये हमारा हो गया, एक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। एक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। जो हमारा JVM है या रन टाइम इन्वायरमेंट है, उस सेल्फ इस मेथड को, जो हम प्रोग्राम को रन कराते हैं जावा के अंदर, वो मेन मेथड को सर्च करता है और उसके अंदर जो भी लॉजिक में लिखा है, यहाँ पे हमने गुड मॉर्निंग लिखा है तो गुड मॉर्निंग आ जाएगा। अब इसको ओवरलोड करने का क्या मीनिंग है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो एक ही नाम का एक क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड अगर हो सकते हैं और उनका आर्गुमेंट अगर हम डिफरेंट करें, तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सेम नाम के मेथड बना सकते हैं, लेकिन उसके आर्गुमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने
चाहिए, तो मैं इसी नाम का, मेन नाम का एक मेथड बना देता हूँ। यहीं पे दूसरा मेथड हम लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप का एरे ले लेते हैं, ठीक है। यानी आर्गुमेंट अलग होना चाहिए। हमारे इस केस में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है, और यहाँ पे इस मेन मेथड को हमने क्या दिया, इंट टाइप का दिया, इंट टाइप का हो गया। ये हो गया मेन ब्लॉक, ये भी मेन ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन ये जो मेन है हमने खुद से बनाया, अपना बनाया, मेन का डुप्लीकेट बनाया, जिसका आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का एरे है। कोई भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एरे हम बनाएं। यहाँ पे एक दूसरा मैसेज मैं लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिख देता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हमने एक ही क्लास के अंदर दो मेथड बना दिया, उनका नाम क्या है, सेम है। उनका नाम क्या है, नाम सेम है। अब देखें यहाँ पे इस मेथड का भी नाम जो रखा है मैंने मेन, यहाँ पे भी इसका नाम क्या है, दोनों मेथड का नाम सेम है। जो आर्गुमेंट है वो अलग अलग है। एक में हमने स्ट्रिंग दे रखा है, ये क्या है, स्ट्रिंग का एरे है, दैट इज अ स्ट्रिंग एरे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक। स्ट्रिंग का एरे है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इंटीजर हमने दे रखा है, दैट इज अ इंटीजर। यानी एक क्लास के अंदर जो ओवरलोड हमने क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर सेम नाम के दो मेथड हमने बना दिया, मेन बनाया, और एक के अंदर स्ट्रिंग का एरे दे दिया और दूसरे के अंदर इंटीजर ए दे दिया, ठीक। तो सबसे पहले बात है, अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करें तो कंपाइल होगा कि नहीं, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक। तो कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा सेम नाम के मेथड बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए, जो हमारे रूल को फॉलो करता है। तो वो रूल मेन के साथ भी अप्लाई होता है। मेन और नॉर्मल मेथड में क्या अंतर है, मेन मेथड में सिर्फ इतना अंतर है वो कि सेल्फ एग्जीक्यूट होता है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं जावा के अंदर, तो सेल्फ एग्जीक्यूट होता है, उसको कॉल नहीं करना पड़ता। तो जो नॉर्मल रूल अप्लाई होता है किसी मेथड के लिए किसी क्लास में, सेम रूल मेन के लिए भी अप्लाई होता है। जिसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मेन को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एडिशनल फीचर क्या है इसका, कि डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो अगर हम कंपाइल करना होगा, और कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम कंपाइल करते हैं, ठीक, तो अगर विंडो पे आप कंपाइल करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको मिलता है, लाइनेक्स में टर्मिनल्स मिलते हैं। तो कंपाइल करने का जो कमांड है, हमारा कंपाइलर है जावासी हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इस क्लास का नाम देना होता है, मैं देता हूँ ओवर लोड डॉट जावा, लोड डॉट जावा, ठीक। तो अगर हमारा ये सिंटेक्स सही होगा
प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और एक नई क्लास बन जाएगी ओवरलोड डॉट क्लास। ओवरलोड डॉट क्लास, ठीक है। इस फाइल का नाम हमने रखा हुआ है, मान के चलते हैं ओवरलोड डॉट जावा। ये फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर हमने ओवरलोड क्लास बनाई है, उसके अंदर 2 मेथड बनाए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाइलेशन, यानी अगर ये कंपाइल हो जाता है इसका मतलब ये कोड हमारा सही है उसके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसको रन कराना, ये हो गया हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन, अब इस प्रोग्राम को रन कराना है तो रन कैसे कराएंगे? रन के लिए टर्मिनल पे या विंडो अगर आप यूज कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखना होगा आपको? लिखना होता है जावा और इस क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या? ओवरलोड, ये लिखते हैं आप। ठीक, जावा और क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे ही क्लास का नाम लिखेंगे मेमोरी में लोड होगा, क्लास मेमोरी में लोड होगी और जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट को बताया गया है मेन मेथड के बारे में, वो मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मेन मेथड तो 2 हैं, एक स्ट्रिंग पास किया गया आर्गुमेंट और एक हमारा इंटीजर पास किया गया, तो कौन सा चलेगा, कौन सा रन करेगा? यहाँ पे JVM को या रन टाइम इन्वायरमेंट को ये पता है कि ओरिजिनल मेन को ये रन कराएगा। तो ओरिजिनल मेन कौन सा है? ये जावा द्वारा प्रोवाइडेड मेथड है, मेन मेथड, जिसका आर्गुमेंट क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो जब लोड होगा सेल्फ एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिक जो एग्जीक्यूट होगा वो हमारा स्ट्रिंग का जो आर्गुमेंट है ये वाला मेथड होगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है? आउटपुट हमको मिलेगा गुड मॉर्निंग। आउटपुट मिलेगा हमें गुड मॉर्निंग। तो पहली चीज ये कि हम क्या मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले आपका जवाब होगा यस, मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। मेन मेथड में सिर्फ एक एडिशनल प्लस पॉइंट है कि वो सेल्फ एग्जीक्यूट होता है जावा में, उसको कॉल करने की नीड नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा, ठीक, क्या इस तरह से रखेंगे मेन 2 रखेंगे तो कंपाइल होगा कि नहीं? तो कंपाइल होगा। डिट्टो अगर आप सेम रखेंगे तो कंपाइल नहीं होगा। लेकिन अगर आर्गुमेंट आप चेंज कर देंगे, एक स्ट्रिंग का आर्गुमेंट या कोई भी और आर्गुमेंट ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी डेटा टाइप होते हैं ले सकते हैं, उसको अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये सिंटैक्टिकली सही है, तो कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा, एक नई क्लास बना देगा ओवरलोड डॉट क्लास। जब इसको रन कराएंगे तो जावा लिखेंगे, क्लास का नाम लिखते हैं। ये ओवरलोड क्लास, जो क्लास फाइल है वो मेमोरी में लोड होती है। JVM या रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। रन टाइम इन्वायरमेंट को ये पता है ओरिजिनल मेन को रन कराना। ओरिजिनल मेन का मतलब हमारा स्ट्रिंग का आर्गुमेंट वाला मेन चलेगा और आपको आउटपुट मिलेगा गुड मॉर्निंग। तो हमारे बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि क्या मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एस, किया जा सकता है, कंपाइल भी होगा। और अगर हम रन कराते हैं तो हमारा ओरिजिनल मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, ना कि जो हमने खुद से अपना बनाया है कस्टम। कस्टम वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कस्टम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इंटीजर पास किया। हाँ, अगर इसको एग्जीक्यूट कराना है हमें इसको कॉल करना पड़ेगा तो जाके एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो
ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक, और आंसर। अब इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। चलते हैं अपने कंसोल के ऊपर, जो हमारा इसमें यहाँ पे टर्मिनल्स बोलते हैं मैक के अंदर, तो टर्मिनल्स पे चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम इसे प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमने नोटपैड ओपन किया एक, नोटपैड में प्रोग्राम लिख लेते हैं। साइज इसकी बढ़ा लेता हूँ मैं। क्लास ओवरलोड डेमो, लोड डेमो, यहाँ हमने लिखा क्लास ब्लॉक। जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो क्लास के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये क्लास का ब्लॉक हो गया। इसी के अंदर सारा कोड जावा में लिखा जाएगा। अब इसके अंदर मेथड बना लेते हैं, जो सेल्फ एग्जीक्यूट मेथड है, जिसको मेन कहा जाता है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पे जनरली किताब पे, बुक में या कहीं पे भी आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्रिंग का एक एरे होता है, जो हमेशा हर जगह लिखा होता है ARGS नाम से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका नाम बदल दें तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ये वेरिएबल का नाम एक्चुअली में, वेरिएबल का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो एरे है, स्ट्रिंग का एरे है जिसका नाम A है, ये आप अगर चाहें तो आप पहले भी लगा सकते हैं, जावा में अलाउड है। जो ये बिग ब्रैकेट है, अरे जो जावा में बनता है, प्लस पॉइंट है क्या कि आप बाद में भी बिग ब्रैकेट को लगा सकते हैं एरे को बनाने के लिए, या पहले भी लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक मैसेज मैं लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हो गया हमारा। अब इसी नाम का, ओवरलोडिंग का मतलब है कि इसी नाम से एक हम दूसरा मेथड बना सकते हैं, बना देते हैं। यहाँ पे मैसेज बनते हैं गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून एवरीवन, लिख देता हूँ उसमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नाम से, एक क्लास के अंदर दो सेम नाम के दो मेथड बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक। आर्गुमेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, नो इशू, ठीक। मैं यहाँ पे इंटीजर डाल देता हूँ। तो अगर डिट्टो सेम अगर आप बनाते हैं, डिट्टो सेम मतलब जैसा ये है, तो कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करेगा। करके एक बार देखते हैं, पहले उसको सेव करते हैं। या नाम बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम दे देता हूँ मैं डॉट जावा, ये हमारा हो गया ओवरलोड डेमो डॉट जावा, ठीक। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, लिखा हमने जावा सी ओवरलोड डॉट जावा। अब ये कंपाइल नहीं हुआ, क्यों नहीं कंपाइल हुआ, आप ध्यान से देखें। कंपाइल इसलिए नहीं हुआ, इसने क्या कहा, मेथड मेन ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ओवरलोड, यानी ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर आपने मल्टीपल मेथड बनाए हैं जो सेम नाम का है। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड, सेम नाम का मल्टीपल मेथड नहीं बना सकते, ठीक। उस कहता है कि सेम नाम का मेथड नहीं बना सकते। कब बना सकते हैं, जब इनके आर्गुमेंट डिफरेंट हो, यानी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग
आपने दोनों का सेम रखा हुआ है, तो नहीं हो सकता, ये कंपाइलेशन एरर है, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ INT। क्या दे दिया? INT। आर्गुमेंट हमने क्या किया? चेंज कर दिया। यहाँ कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं आप, जो भी आपको। अब ये जो मेथड है, क्या होगा? डिफरेंट होगा। नाम तो सेम है लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट करेंगे, तो ये कंपाइलेशन नहीं, एरर नहीं देगा। क्यों? कि ये डिफरेंट हो गया, यानी सेम मेथड होगा और आर्गुमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये अलाउड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसको टेक्निकली कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है जी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल होता है या नहीं होता है। कंपाइल हो गया, कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब कंपाइल हो गया। अगर कंपाइल हो गया तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे, आपको क्लास यहाँ मिलेगी। ये क्लास बनी हुई है। ठीक, ये क्लास आप यहाँ ओपन करके देख सकते हैं। डॉट क्लास फाइल बन गई है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली है डॉट क्लास। ठीक है, इसमें हमने एडिटर नहीं डाल रखा है इसलिए वो एक्सक्यूट नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपाइल हो गया, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ये हमारा ओरिजिनल फाइल है और ये डॉट क्लास फाइल। अगर कंपाइल हो गया तो एक्सक्यूट भी कर सकते हैं। लिखते हैं जावा और क्लास का नाम, लोड डेमो, एंटर किया। क्या आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, यहाँ पे आपने देखा ये कंपाइल हो गया, क्लास फाइल बन गई, रन कराया हमने। ये जो हमारा ओरिजिनल है, ये वाला क्या हुआ? एक्सक्यूट हुआ। ये आपको एक्सक्यूट करके मिला। अब इसको ये एक्सक्यूट नहीं हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से इसको कॉल करेंगे, इस मेथड को अगर आप इस मेल से कॉल करेंगे, ओरिजिनल मेल से कॉल करेंगे, सेल्फ एग्जीक्यूटेड मेल से कॉल करेंगे, तो इसका भी आउटपुट आपको मिल जाएगा। मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे हमने ओपन किया था। ठीक, कॉल कर सकते हैं आप। ये मेन तो चल ही रहा है, सीधा आप यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को, मेन, और 10 आपने दे दिया। अब मेन का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि हमने जो मेथड बनाया है स्टैटिक है। स्टैटिक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी मेथड को कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, अगर स्टैटिक मेथड है वो, उसके लिए अन्य ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेन मेथड है, जैसे ये रन कराएंगे ये चलेगा, जिसकी वजह से गुड मॉर्निंग एवरीवन आएगा। उसके बाद ये मेथड कॉल होगा, 10 पास होगा, 10 वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक, और गुड आफ्टरनून भी चल जाएगा। तो मेन से अंदर, ओरिजिनल मेन से अंदर से दूसरे मेन को भी कॉल किया जा सकता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेन के अंदर से मेन को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ठीक, सेव किया हमने। हमें क्या करना होगा? कंपाइल करना होगा कि कोड हमने चेंज किया है। दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं जावा लोड डेमो।
कैपिटल है ये। आगे दोनों अब देखिए, पहले मेन चला हमारा गुड मॉर्निंग आ गया, और जो हमारा ओवरलोडेड मेथड सेकंड वाला जिसमें इंटीजर दिया है उसका भी आउटपुट आ गया। ठीक है, तो मेरा इस सेशन का मेन जो टारगेट था वो ये था कि क्या मेन मेथड को हम ओवरलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मेन मेथड को। एक क्लास में मेन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका आर्गुमेंट अलग अलग आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोग्राम कंपाइल होगा, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा। आप रन करेंगे वही एग्जीक्यूट होगा जो स्ट्रिंग वाला आर्गुमेंट आपने दिया होगा, स्ट्रिंग का एरे का आर्गुमेंट दिया होगा वही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा मेन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा, जैसे मैंने प्रोग्राम में अभी आपको दिखाया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम मेन मेथड को भी क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।